पांच गलतियों ने इंडिया को फंसाया, गुनहगारों ने जीता मैच गवाया। भारत बनाम इंग्लैंड लॉर्ड टेस्ट मैच, और लॉर्ड टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। लेकिन दूसरे दिन कुछ ऐसी गलतियां टीम इंडिया से हो गई जिससे आप इस मैच को आसानी से ही दूसरे दिन अपने नाम कर सकते थे, इस मैच में बढ़त बना सकते थे। लेकिन अब अंग्रेजों के 387 रन के जवाब में आप 145 पर 3 हैं और अभी भी आप 242 रन पीछे हैं। कैसे इंडियन टीम दूसरे दिन अंग्रेजों को दबाव में ला सकती थी और क्या गलतियां हमने की, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर जो पहली गलती थी, राहुल ने 5 रन पर स्मिथ का कैच छोड़ा। जी हां, जेमी स्मिथ का एक आसान सा कैच केएल राहुल ने हाथों में आया हुआ स्लिप पर कैच आसानी से छोड़ दिया, जिसके बाद जेमी स्मिथ ने तेजी से एक 50 जड़ दिया और इंग्लैंड का जो स्कोर था उसको 300, सवा 300, 350 के पार पहुंचा दिया। अगर केएल राहुल जेमी स्मिथ का जो आसान सा कैच था उसको टाइम रहते पकड़ लेते, 5 रन पे पकड़ लेते, तो इंग्लैंड की टीम 275 और 300 के बीच में आसानी से ऑल आउट हो जाती और 387 जैसे बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाती। पहली गलती। आगे बढ़ते हैं। यशस्वी जायसवाल पहली पारी में फेल। यशस्वी जायसवाल अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उन्हें कई बार यह समझने की जरूरत है कि हर गेंद पर आप चौका छक्का नहीं मार सकते। आपको जरूरत के हिसाब से रन बनाने होंगे। हर मैच में शुभमन गिल आपके लिए रन नहीं बनाएंगे, हर मैच में ऋषभ पंत आपके लिए रन नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल को भी ये समझना होगा कि भाई, अगर आप इंग्लैंड गए हो, आप ओपनिंग बल्लेबाज हो, तो आपका काम है टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाना। और अच्छी शुरुआत का मतलब ये नहीं है 15-20 रन बनाए, 4-5 चौके लगाए, तुरंत वापस आ जाए, ऐसा नहीं है। ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पर आपको लंबी लंबी पारियां खेलनी होगी, जिस तरह से शुभमन गिल और ऋषभ पंत खेल रहे हैं। दूसरी गलती। आगे बढ़ते हैं। करुण नायर सिर्फ 40 रन ही बना सके। करुण नायर ने एक बार फिर क्रिकेट से मौका मांगा था कि मुझे मौका दीजिए, मैं कुछ एक बार फिर करके दिखाना चाहता हूं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 300 से पहले कभी करुण नायर ने एक 50 तक नहीं बनाया और उस 300 को बनाने के बाद भी आज तक कभी भी करुण नायर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक 50 रन नहीं बना पाए। तो किस काम का है करुण नायर को जो दूसरा मौका मिला है, और कितने मौके हम करुण नायर को देते रहेंगे। अभिमन्यु ईश्वरन बेचारा सालों से इंतजार कर रहा है। वो हर बार इंडियन टीम के साथ ट्रैवल तो करता है, लेकिन कभी भी प्लेइंग 11 में नहीं आ पाता। ध्रुव जुरेल भी बाहर बैठे हुए हैं। साई सुदर्शन को आपने ड्रॉप कर दिया एक मैच के बाद ही, लेकिन यहाँ पे करुण नायर हैं, बार बार आ रहे हैं, कोई बड़ा धमाका नहीं कर पा रहे। ये 40 रन न करुण नायर के काम के हैं और इंडियन टीम के काम के तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में कब तक करुण नायर को इंडियन क्रिकेट ढोता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आकाशदीप को कोई विकेट नहीं मिला। अब आकाशदीप भाई साहब, आपने दूसरे टेस्ट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, आपको विकेट्स मिले, लेकिन तीसरे टेस्ट में आपका मोमेंटम कहां गया? क्या सिर्फ आप एक ही मैच वंडर हैं? क्या आप सिर्फ एक ही मैच में विकेट लेंगे? बतौर गेंदबाज आपका काम होता है हर पारी में आना और हर पारी में अपनी टीम को विकेट दिलाना। जैसे बल्लेबाज का काम होता है हर पारी में आकर रन बनाना। लेकिन अगर आप एक पारी में विकेट ही नहीं ले पाओगे और गेंदबाजी करते जाओगे, तो फिर किस काम के आप गेंदबाज है ना। फिर अर्शदीप सिंह बाहर बैठे हैं, आप उनको भी खिला सकते हो। प्रसिद्ध कृष्णा को भी आप बाहर किया गया ना कि आपको खिलाना है, लेकिन अगर आप विकेट नहीं लोगे तो ये एक लायबिलिटी बन जाते हो आप अपनी टीम पे। तो विकेट लेने होंगे। और साथ ही एक और गलती जो है, वॉशिंगटन सुंदर भी खाली हाथ ही लौटे। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम टेस्ट क्रिकेट में कैसे आगे जाना चाहते हैं। बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स के साथ जाना चाहते हैं या प्रॉपर वो गेंदबाज हम खिलाना चाहते हैं जो विकेट ले सकें। कुलदीप यादव एक गेंदबाज है, अर्शदीप सिंह एक गेंदबाज है, लेकिन आप बार बार वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर्स को बैक कर रहे हो, रविंद्र जडेजा को बैक कर रहे हो, नीतीश रेड्डी को बैक कर रहे हो। वो इसलिए कि गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। लेकिन क्या ये जो गेंदबाजी है कुलदीप यादव की तरह करते हैं वॉशिंगटन सुंदर? क्या उनकी तरह विकेट टेकिंग गेंदबाज है? ये बिल्कुल नहीं है। क्या रविंद्र जडेजा उनकी तरह विकेट टेकिंग गेंदबाज है? बिल्कुल नहीं है। पिछले 3 टेस्ट में अभी तक सिर्फ 3 विकेट भाई ने लिए हैं। तो किस काम के रविंद्र जडेजा अगर वो विकेट ही नहीं लेंगे? तो ऐसे में आपको ये सोचना होगा कि टेस्ट क्रिकेट का जो आपका माइंडसेट है वो ओडीआई वाला और T20 वाला नहीं हो सकता कि आपको 8 बल्लेबाज खिलाने हैं जिससे आपकी गेंदबाजी कमजोर हो जाए। तो देखिए, 2 जो दिन अभी तक गए हैं इस टेस्ट मैच के, मेरे हिसाब से काफी हद तक इंग्लैंड के फेवर में गए हैं। केएल राहुल ने एक अच्छी पारी जरूर खेली है, एज अ बैट्समैन उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन अब यहाँ से 50 से कुछ नहीं होगा। आपको इसको बड़ी पारी में 100, 150, 200 तक लेके जाना होगा, जिससे इंग्लैंड से आप आगे निकल पाए
और एक जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो आपको मिल पाए। ये गलतियां मैंने आपको बता दी। आपके हिसाब से इंडियन टीम ने कहां गलतियां की दूसरे दिन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।